क्या कभी अकेले कमरे में छत को घूरते हुए रात के 2 बजे अचानक एक सन्नाटा महसूस किया है? वो सन्नाटा बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। एक अजीब सा खोखलापन, जैसे तुम्हारे अंदर कुछ टूट गया हो। शायद कोई सपना, शायद कोई रिश्ता, या शायद तुम खुद। हमें लगता है कि टूटना बुरा है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि चीज़ों को जोड़कर रखो, बिखरने मत दो। लेकिन आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, और इसका जवाब ढूंढने में जल्दबाजी मत करना। क्या तुम एक ऐसी इमारत पर नए माले चढ़ा सकते हो जिसकी नींव ही कमजोर हो? नहीं ना। तो फिर तुम अपनी उस पुरानी डर से बनी हुई पर्सनालिटी पर नया फ्यूचर बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सच ये है कि कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रिपेयर करना काफी नहीं होता। कभी कभी पूरी बिल्डिंग को गिराना पड़ता है। डिस्ट्रक्शन जरूरी है ताकि क्रिएशन हो सके। स्वागत है तुम्हारा इस सफर में, जिसका नाम है रीबिल्ड योरसेल्फ। लेकिन ध्यान रहे, ये सफर आसान नहीं होने वाला, क्योंकि नया बनने के लिए पुराने वाले तुमको मरना पड़ेगा, और अपनी ही मौत देखना हिम्मत का काम है। सोचो, तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर है, और पिछले 10-20 सालों में तुमने इसमें कितना वायरस भरा है। लोग क्या कहेंगे का वायरस, मुझसे नहीं होगा का मेलवेयर, और कल करूंगा का करप्ट डेटा। जब हम रीबिल्ड करने की बात करते हैं तो हम सॉफ्टवेयर अपडेट की बात नहीं कर रहे, हम सिस्टम फॉर्मेट करने की बात कर रहे हैं। स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, सब कुछ मिट जाएगा। डर लग रहा है? लगना चाहिए, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां 99% लोग वापस लौट जाते हैं। वो उसी टूटी फूटी जिंदगी में वापस चले जाते हैं, क्योंकि अनजान रास्ते का डर जाने पहचाने दर्द से बड़ा होता है। लेकिन तुम आज यहां रुके हो, इसका मतलब तुम उस 1% में आना चाहते हो जो राख से उठना जानते हैं। सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी होगी वो है द पावर ऑफ आइसोलेशन। लेकिन वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। कमरे में बंद होकर फोन स्क्रॉल करना आइसोलेशन नहीं है, वो तो शोर है। असली आइसोलेशन वो है जब तुम दुनिया के शोर को बंद करके अपने अंदर की चीख सुनते हो। तुम्हें लगता है तुम थक गए हो, इसलिए तुम्हारा मन नहीं लगता। नहीं, तुम थके नहीं हो, तुम अनइंस्पायर्ड हो। तुम एक ऐसी स्क्रिप्ट प्ले कर रहे हो जो तुम्हारे लिए लिखी ही नहीं गई थी। रीबिल्ड करने का पहला नियम, अपने आप को गायब कर लो। कुछ महीनों के लिए नहीं, बस कुछ हफ्तों के लिए। गोस्ट मोड। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई स्टेटस अपडेट नहीं। लोगों को लगने दो कि तुम हार गए, लोगों को लगने दो कि तुम खत्म हो गए। सस्पेंस यही है, जब दुनिया तुम्हें भूलने लगे तभी तुम अपनी सबसे बड़ी तैयारी कर रहे होते हो। लेकिन इस सन्नाटे में एक खतरा है। जब शोर बंद होता है तो सच्चाई सामने आती है, और सच्चाई ये है कि तुम्हारी आज की हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं, तुम्हारा बॉस नहीं, तुम्हारी एक्स नहीं, तुम। वो जो सुबह अलार्म बजने पर स्नूज दबाया था, वो तुम्हारी गलती थी। वो जो जिम न जाने के लिए बहाना बनाया था, वो तुम्हारी गलती थी। ये सुनना कड़वा है ना? लेकिन यही रीबिल्ड की सबसे बड़ी चाबी है। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि मैं ही प्रॉब्लम हूं, उसी दिन तुम्हें ये पावर मिल जाएगी कि मैं ही सल्यूशन हूं। जब तक गलती दूसरों की है, कंट्रोल उनके हाथ में है। जब गलती तुम्हारी है तो स्टीयरिंग व्हील वापस तुम्हारे हाथ में आ गया। अब आते हैं उस हिस्से पर जो आज तक किसी ने तुम्हें खुलकर नहीं बताया। मोटिवेशन एक धोखा है। हाँ, सही सुना तुमने। मोटिवेशन उस गुब्बारे की तरह है जो थोड़ी देर हवा में उड़ता है और फिर फुस हो जाता है। तुम्हें मोटिवेशन नहीं, ऑब्सेशन चाहिए, जुनून। कभी किसी प्रेमी को देखा है, या किसी नशेड़ी को? उन्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती वो चीज पाने के लिए जो उन्हें चाहिए, उन्हें तलब होती है। तुम्हें अपनी नई जिंदगी की तलब होनी चाहिए। जब तुम रीबिल्ड कर रहे हो तो तुम सिर्फ डिसिप्लिन पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि शुरुआत में डिसिप्लिन कच्चा होता है। तुम्हें जिद पालनी होगी, एक बच्चे जैसी जिद कि चाहे आसमान टूट गिरे, मुझे ये बदलाव लाना है। लेकिन सवाल ये है कि हम शुरू कहाँ से करें? क्या बड़े गोल्स बनाएं? फरारी? बड़ा घर? नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। जब इमारत गिर चुकी हो तो सीधा पेंट हाउस नहीं बनाते, पहले ईंट रखते हैं। तुम्हें माइक्रो विंस की जरूरत है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस अभी जमीन पर है। इसे उठाने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को सबूत देने होंगे। सुबह उठकर बिस्तर बनाना, एक जीत। ठंडे पानी से नहाना, दूसरी जीत। 10 मिनट शांत बैठना, तीसरी जीत। ये छोटी लगती हैं? यही वो ईंटें हैं जो तुम्हारी नई पर्सनैलिटी का किला बनाएंगी। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि जीत बड़ी है या छोटी, उसे बस जीतने की आदत चाहिए। जब तुम खुद से किया हुआ छोटा सा वादा तोड़ते हो तो तुम अपने आत्मसम्मान पर चाकू मारते हो। और जब तुम वो वादा पूरा करते हो, चाहे वो सिर्फ 10 पुशअप्स का ही क्यों ना हो, तुम्हारी आत्मा को सिग्नल मिलता है कि ये बंदा जो बोलता है वो करता है। यहाँ एक ट्विस्ट है। जब तुम बदलने लगोगे
जब तुम रीबिल्ड होने लगोगे तो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें नीचे खींचेंगे। दुश्मन नहीं, तुम्हारे अपने दोस्त, क्योंकि तुम्हारा बदलना उन्हें उनकी अपनी कमियां दिखाता है। वो कहेंगे तू बदल गया है, अब तू हमें टाइम नहीं देता। इस इमोशनल ट्रैप में मत फंसना। याद रखना, अगर तुम 5 लूजर्स के साथ घूमते हो तो छठा लूजर तुम होगे। लेकिन अगर तुम अकेले चलने की ताकत रखते हो तो लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। रीबिल्ड करने का मतलब है पुराने पैटर्न्स को तोड़ना, और उसमें पुराने रिश्ते भी आते हैं जो तुम्हें ग्रो होने से रोक रहे हैं। सांप अपनी स्किन छोड़ता है ताकि वो बड़ा हो सके। स्किन छोड़ना दर्दनाक होता है। वो कच्चा मांस हवा को लगता है, जलन होती है, लेकिन अगर वो स्किन ना छोड़े तो वो मर जाएगा। तुम्हें भी अपनी पुरानी आइडेंटिटी की स्किन उतारनी होगी, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो। अब सोचो, तुम्हारा फ्यूचर वर्जन जो पूरी तरह से रीबिल्ड हो चुका है, वो अभी इसी वक्त तुम्हें देख रहा है। वो तुम्हारे सामने खड़ा है। उसकी आंखों में चमक है, बॉडी में ताकत है और दिमाग में शांति। वो तुम्हें चिल्लाकर कह रहा है, हार मत मानना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सस्पेंस ये नहीं है कि तुम बन पाओगे या नहीं। सस्पेंस ये है कि तुम उस वर्जन से मिलने के लिए कितनी कीमत चुकाने को तैयार हो। लोग कहते हैं बी योरसेल्फ, जो हो वही रहो। ये सबसे बकवास सलाह है। अगर यू अभी टूटा हुआ, डिप्रेस्ड और लेजी है तो बी योरसेल्फ क्यों रहना? नहीं, ब्रेक योरसेल्फ एंड बिल्ड अ बेटर सेल्फ। इस प्रोसेस में एक डार्क फेज आएगा। ये वो समय होगा जब तुम पुराने तो नहीं रहे लेकिन नए भी नहीं बने। बीच का रास्ता, अंधेरा, जहां लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा। ये वो वक्त है जब तुम्हें सबसे ज्यादा सतर्क रहना है। ज्यादातर लोग यहीं क्विट करते हैं। उन्हें लगता है अंधेरा है तो रास्ता गलत है। पर याद रखना, बीज को उगने के लिए मिट्टी के अंधेरे में ही दबना पड़ता है। अगर अभी तुम्हारी लाइफ में अंधेरा है तो बधाई हो, तुम ग्रो होने वाले हो। बस टिके रहो, रुको मत। इस फेज में तुम्हें अपने इमोशंस को स्विच ऑफ करना होगा। जिम जाने का मन नहीं है, जाओ। पढ़ने का मन नहीं है, पढ़ो। काम करने का मन नहीं है, करो। फीलिंग्स को ड्राइवर सीट से हटा दो और एक्शन को स्टीयरिंग पकड़ा दो। एक बहुत ही गहरा सच जो तुम्हें सुनना चाहिए, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाना चाहता है। वो चाहता है तुम कंफर्टेबल रहो, सेफ रहो, इसीलिए वो तुम्हें डर दिखाता है। लेकिन ग्रोथ सेफ्टी में नहीं, खतरे में है। रीबिल्ड करने का मतलब है रोज अपने डर की आंखों में आंखें डालकर देखना। क्या तुम पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो? स्टेज पर जाओ। क्या तुम अकेलेपन से डरते हो? अकेले ट्रैवल करो। जिस चीज से डर लगता है वही तुम्हारा दरवाजा है अगले लेवल का। डर एक कंपस है, वो बताता है कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। अंत में ये समझ लो कि ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तुम कभी ये नहीं कहोगे कि बस मैं रीबिल्ड हो गया, अब काम खत्म। नहीं, जैसे ही तुम एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचोगे तुम्हें दिखेगा कि आगे एक और बड़ा पहाड़ है, और यही जिंदगी की खूबसूरती है। लेकिन आज, अभी, इसी पल तुम्हें एक फैसला लेना है। क्या तुम वही रहोगे जो कल थे? वही विक्टिम, वही बेचारा, वही शिकायत करने वाला? या फिर आज तुम हथौड़ा उठाओगे और इस कमजोर इमारत को तोड़ना शुरू करोगे? याद रखना, दुनिया तुम्हारे टैलेंट की कदर नहीं करती, दुनिया तुम्हारे रिजल्ट की कदर करती है। और रिजल्ट तभी आएगा जब तुम प्रोसेस से प्यार करोगे। दर्द को अपना फ्यूल बना लो। जब कोई दिल तोड़े, उसे फ्यूल बनाओ। जब कोई रिजेक्ट करे, उसे फ्यूल बनाओ। जब फेल हो जाओ, उसे फ्यूल बनाओ। जलो मत, उस आग से अपना एम्पायर बनाओ। तो अब जब ये ऑडियो खत्म हो रहा है तो असली कहानी शुरू होती है। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो इस डिवाइस को बंद करके वापस उसी नींद में सो जाओ और सपने देखो, या फिर उठो, आईने में देखो और उस शख्स से कहो, बहुत हो गया, अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी, अब नया दौर शुरू होगा। क्योंकि असली सस्पेंस ये नहीं है कि कल क्या होगा। असली सस्पेंस ये है कि अब अगले 1 घंटे में तुम क्या करने वाले हो। द क्लॉक इज टिकिंग, रीबिल्ड योरसेल्फ, अभी, इसी वक्त। हाँ, तो फैसला ले लिया तुमने, हथौड़ा उठा लिया, जोश है, जुनून है। लेकिन रुको, मैं यहां तुम्हें झूठी तसल्ली देने नहीं आया। सच ये है कि असली रीबिल्ड का दर्द तो अब शुरू होगा। पार्ट 1 में हमने इमारत गिराई थी, लेकिन पार्ट 2 में हमें मलबे के ऊपर खड़े होकर नए पिलर्स खड़े करने हैं। और यकीन मानो, ये गिराने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। शुरुआत में जब तुम नया रूटीन शुरू करते हो तो डोपामीन मिलता है, लगता है सब बदल जाएगा। लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन, जब वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और बचती है सिर्फ मेहनत, वही बोरिंग, थका देने वाली मेहनत, यही वो वक्त है जहां द ग्रेट फिल्टर आता है। इस फिल्टर में 99% लोग अटक जाते हैं और वापस अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ भागते हैं। तुम्हें एक ऐसी चीज समझनी होगी जो बहुत कम लोग समझते हैं, द रेजिस्टेंस। जैसे ही तुम बदलने की कोशिश करोगे, तुम्हारा पुराना सेल्फ, वो आलसी, डरा हुआ इंसान, विद्रोह करेगा। वो चुप नहीं बैठेगा, वो तुम्हारे दिमाग में विस्पर करेगा, आज रहने दे,
बस थोड़ी देर और सो ले, एक दिन से क्या फर्क पड़ता है। ये तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तुम्हारे दिमाग को चेंज खतरा लगता है। वो चाहता है तुम वहीं रहो जहां तुम सेफ हो, चाहे वो सेफ्टी कितनी ही बेकार क्यों ना हो। इस वक्त तुम्हें अपने दिमाग से नेगोशिएशन बंद करना होगा। तुम टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट नहीं करते, और तुम्हारा आलसी दिमाग इस वक्त एक टेररिस्ट है जो तुम्हारे सपनों को हॉस्टेज बनाकर बैठा है। एक नई रियलिटी फेस करने के लिए तैयार हो जाओ, द इनविजिबल प्रोग्रेस। रीबिल्ड करते वक्त सबसे बड़ा डर ये होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं दिख रहा। तुम जिम जा रहे हो पर बॉडी वैसी है, तुम पढ़ रहे हो पर मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तुम बिजनेस में काम कर रहे हो पर पैसा नहीं आ रहा। इसे कहते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ सस्पेंस ये है कि क्या तुम बिना रिजल्ट देखे काम करते रह सकते हो। सोचो एक बांस के पेड़ के बारे में। 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, सिर्फ पानी देते रहो, खाद देते रहो। 5 साल तक वो अंदर ही अंदर अपनी जड़ों को इतना गहरा कर रहा होता है कि वो भारी तूफान को सह सके। और फिर 5 साल बाद अचानक 6 हफ्तों में वो 90 फीट ऊपर जाता है। तुम अभी वही बैम्बू ट्री हो। दुनिया को लग रहा है तुम कुछ नहीं कर रहे, पर जमीन के नीचे तुम्हारी जड़ें पत्थर तोड़ रही हैं। अगर तुमने आज पानी देना बंद कर दिया क्योंकि ऊपर पत्ती नहीं दिख रही, तो वो पेड़ मिट्टी के अंदर ही मर जाएगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद तुम्हें चुभेगा, द बोरिंग ट्रूथ। मूवीज में दिखाते हैं कि मोन्टाज चला, म्यूजिक बजा और हीरो बदल गया। रियल लाइफ में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता। रियल लाइफ में सक्सेस बोरिंग होती है। रोज वही हेल्दी खाना, रोज वही काम करना, रोज वही किताब पढ़ना। बोर होने लगोगे तुम। और यही टेस्ट है। जो इंसान बोर्डम को बर्दाश्त कर सकता है वही रीबिल्ड हो सकता है। एक्साइटमेंट धोखा है, कंसिस्टेंसी असली किंग है। तुम्हें मोटिवेशन का नशा छोड़कर रूटीन की तपस्या करनी होगी। इस सफर में एक मोड़ ऐसा आएगा जब तुम खुद को इम्पोस्टर महसूस करोगे। जब तुम नए कपड़े पहनोगे, नई तरह से बात करोगे, तो अंदर से आवाज आएगी, तू नाटक कर रहा है, ये तू नहीं है। इस आवाज को सुनो और मुस्कुरा कर कहो, हाँ मैं नाटक कर रहा हूं, तब तक जब तक ये सच नहीं बन जाता। इसे कहते हैं एक्टिंग एज इफ। तुम्हें अपने फ्यूचर वर्जन की एक्टिंग करनी पड़ेगी। सोचो वो इंसान जो तुम बनना चाहते हो वो इस वक्त क्या करता। क्या वो सुबह फोन स्क्रॉल करता? क्या वो जंक फूड खाता? नहीं, तो तुम भी मत करो। अपने फ्यूचर सेल्फ के किरदार को पहन लो। शुरू में मास्क लगेगा, पर धीरे धीरे ये मास्क तुम्हारा चेहरा बन जाएगा। एक वार्निंग देता हूं, ज़ॉम्बीज़ वापस आएंगे। तुम्हारे पुराने दोस्त, पुरानी हैबिट्स, पुराने टेम्पटेशंस, ये सब वापस आएंगे तुम्हें खींचने के लिए। वो कहेंगे, अरे एक ड्रिंक से क्या होता है, या आज घूमने चलते हैं। उन्हें तुम्हारा बदलना पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारा सुधरना उन्हें उनकी गलती याद दिलाता है। इस मोड़ कर तुम्हें रूथलेस बनना पड़ेगा। कभी कभी अपनी नई जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें लोगों की नज़रों में बुरा बनना पड़ता है। बनने दो। अगर तुम्हारा फ़ोन साइलेंट पर है और तुम उनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि तुम काम कर रहे हो, तो तुम सेल्फिश नहीं हो, तुम फोकस्ड हो। शेर जब शिकार पर होता है तो वो आसपास की झाड़ियों की आवाज़ पर ध्यान नहीं देता। लेकिन सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर एक विक्टिम छुपा बैठा है। वो हिस्सा जो हर वक्त रोता है, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। इस विक्टिम माइंडसेट का गला घोंट दो। आज से, अभी से। दुनिया को तुम्हारी कहानियों में इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें तुम्हारे स्ट्रगल से हमदर्दी नहीं है। लाइफ फेयर नहीं है। रीबिल्ड करने का मतलब है ये मान लेना कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, जिम्मेदारी मेरी है। अगर तुम गरीब पैदा हुए, तुम्हारी गलती नहीं, पर अगर गरीब मरे तो तुम्हारी गलती है। ये सुनना हार्श है? गुड, क्योंकि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होती। अब सुनो इस कहानी का सबसे बड़ा राज। पेन इज इन्फॉर्मेशन। जब तुम रीबिल्ड करोगे, दर्द होगा, शरीर टूटेगा, दिमाग थकेगा। ज्यादातर लोग दर्द होते ही रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है, पर सच ये है, दर्द का मतलब है वीकनेस बॉडी से बाहर निकल रही है। जब मसल टूटती है तभी बड़ी बनती है। जब दिमाग उलझता है तभी नए न्यूरॉन्स बनते हैं। तो जब दर्द हो तो घबराना मत, बल्कि उसे वेलकम करना। कहो, आओ मुझे और तोड़ो, ताकि मैं और मजबूत बन सकूं। इस प्रोसेस के एंड में, जो कि कभी एक्चुअल एंड नहीं होता, तुम्हें एक नया सुपर पावर मिलेगा, सेल्फ ट्रस्ट। अभी तुम खुद पर भरोसा नहीं करते क्योंकि तुमने खुद से किए वादे हजारों बार तोड़े हैं। लेकिन जब तुम अगले 30 दिन तक वो करोगे जो तुमने सोचा था, चाहे मन हो या ना हो, तो तुम्हारी नज़रों में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। और जिस दिन तुम खुद की इज्जत करने लगे, दुनिया झुक कर तुम्हारी इज्जत करेगी। तो अब सीन ये है कि तुम एक ब्रिज पर खड़े हो। पीछे तुम्हारी पुरानी सड़ी हुई जिंदगी है जो जल रही है। आगे धुंधवा है, कुछ दिख नहीं रहा, बस अंधेरा और खाई है। लेकिन तुम्हें पता है कि उस अंधेरे के पार ही वो इंसान खड़ा है जो तुम बनना चाहते हो। वापस तुम जा नहीं सकते क्योंकि पीछे सब राख हो चुका है। रुका तुम सकते नहीं क्योंकि रुकना मौत है।
तो एक ही रास्ता बचता है, आगे बढ़ो, अंधेरे में कूद जाओ। सस्पेंस ये है कि जब तुम उस अंधेरे में कूदोगे तो क्या तुम गिर जाओगे या फिर क्या तुम उड़ना सीख जाओगे? इसका जवाब कोई किताब नहीं दे सकती, कोई वीडियो नहीं दे सकता। इसका जवाब सिर्फ तुम्हारा अगला कदम देगा। उठो, अपने आंसुओं को पोंछ लो या उन्हें बहने दो, फर्क नहीं पड़ता, बस चलो। पैरों में छाले पड़ने दो पर रुको मत। रीबिल्ड योरसेल्फ, नॉट फॉर द वर्ल्ड बट फॉर द वन पर्सन स्टैंडिंग इन द मिरर वेटिंग फॉर यू टू सेव देम। द गेम इज ऑन। लेवल 2 स्टार्ट्स नाउ। सांस लो, गहरी सांस। महसूस कर पा रहे हो वो थकान, वो दर्द, वो डर जो अभी भी तुम्हारे सीने में कहीं दबा हुआ है? स्वागत है द फाइनल फ्रंटियर में। अगर तुम अभी तक मेरी आवाज सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने पार्ट 1 में डिस्ट्रक्शन देखा, पार्ट 2 में स्ट्रगल किया और अब तुम यहां खड़े हो, आधे बने हुए, आधे टूटे हुए। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, एक ऐसा जाल जिसमें 99% लोग फंस जाते हैं जब वो खुद को रीबिल्ड करने की कोशिश करते हैं। इस जाल का नाम है द कंफर्ट ऑफ स्मॉल विन्स, यानी छोटी जीत का आराम। तुमने शायद पिछले कुछ हफ्तों में जिम जाना शुरू किया होगा, थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया होगा या बुरे दोस्तों को ना बोलना सीखा होगा। तुम्हें लग रहा है कि जंग जीत ली गई है, तुम्हें लगता है कि तुम बदल गए हो। लेकिन सच ये है कि अभी तो तुमने सिर्फ वर्दी पहनी है, जंग तो शुरू भी नहीं हुई। सबसे बड़ा खतरा तब नहीं होता जब तुम हारे हुए होते हो, सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब तुम थोड़ा सा जीतने लगते हो, क्योंकि तब वो पुराना आलसी इंसान जो तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में छुपा बैठा है, वो धीरे से फुसफुसाता है, बस यार बहुत हो गया, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, देख हमने कितना कुछ अचीव कर लिया है। और जैसे ही तुम उस आराम की चादर ओढ़ते हो, तुम्हारी ग्रोथ का गला घुट जाता है। रीबिल्ड होने का मतलब कोई मंजिल पाना नहीं है, रीबिल्ड होने का मतलब है एक वॉर मशीन बनना जो कभी नहीं रुकती। अब हम एक ऐसी टेरिटरी में घुस रहे हैं जहां मोटिवेशनल कोट्स काम नहीं करते, यहां सिर्फ सिस्टम्स काम करते हैं। सोचो, क्यों कुछ लोग लॉटरी जीतने के बाद वापस गरीब हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग सब कुछ खोने के बाद वापस अमीर बन जाते हैं? फर्क गोल का नहीं, फर्क थर्मोस्टैट का है। तुम्हारी पर्सनैलिटी का एक थर्मोस्टैट है। अगर तुम्हारी मेंटल सेटिंग एवरेज पर है तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम वापस घूम फिरकर एवरेज पर ही आ जाओगे। पार्ट 3 का मकसद है उस थर्मोस्टैट को तोड़ना और टेम्परेचर को एक्सट्रीम पर सेट करना। लोग कहते हैं संगत का असर पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और बताता हूं जो शायद चुभेगा। तुम एक बीमार माहौल में रहकर हेल्दी नहीं हो सकते। अगर तुम एक एक्वेरियम में शार्क को रखोगे तो वो कभी बड़ी नहीं होगी, उसे समंदर चाहिए। तुम रीबिल्ड हो रहे हो, तुम्हारी रूट्स फैल रही हैं, लेकिन क्या तुम्हारा गमला छोटा पड़ रहा है? ये सवाल खुद से पूछो। क्या तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे नए वर्जन को संभाल पा रहे हैं? सच ये है कि जब तुम रीबिल्ड होते हो तो तुम लोगों को खो दोगे। ये कोई सैड स्टोरी नहीं है, ये कोलैटरल डैमेज है। पुराने दोस्त तुम्हें घमंडी कहेंगे, वो कहेंगे तू तो बदल गया, अब हमसे बात नहीं करता। उन्हें कहना, हाँ मैं बदल गया, क्योंकि अगर मैं वहीं रहता तो मैं मर जाता। अकेलापन इस सफर का प्राइस टैग है। इस पेमेंट को करने से डरो मत। शेर हमेशा अकेला शिकार करता है, भेड़ बकरियां ही झुंड में चलती हैं। अगर तुम अकेले हो तो इसका मतलब तुम सही रास्ते पर हो। अब आते हैं उस चीज पर जिसे लोग छुपाते हैं, द डार्क साइड। हमेशा सुनाया गया है कि गुस्सा मत करो, शांत रहो, पॉजिटिव सोचो। बकवास। जब तुम रीबिल्ड कर रहे हो तुम्हें हर तरह के फ्यूल की जरूरत है। तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, उस दर्द को फ्यूल बनाओ। किसी ने तुम्हारी बेइज्जती की, उस गुस्से को फ्यूल बनाओ। दुनिया ने तुम्हें रिजेक्ट किया, उस नफरत को फ्यूल बनाओ। डार्क एनर्जी दुनिया की सबसे ताकतवर एनर्जी होती है अगर उसे सही दिशा में लगाया जाए। बैटमैन के पास सुपर पावर नहीं थी, उसके पास ट्रॉमा था। उसने अपने ट्रॉमा को अपना वेपन बना लिया। तुम्हें भी वही करना है। अपने अंदर के राक्षस को मारो मत, उसे पालतू बना लो। जब सुबह उठने का मन ना करे तो उस गुस्से को याद करो जब लोगों ने कहा था तुमसे नहीं होगा। वो गुस्सा तुम्हें बिस्तर से ऐसे उठाएगा जैसे स्प्रिंग लगी हो। पॉजिटिविटी अच्छी है, लेकिन कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी पागलपन वाली जिद और थोड़ा सा जहर जरूरी होता है। लेकिन इस प्रोसेस में एक खतरा है, बर्नआउट। तुम भाग रहे हो, टूट रहे हो, फिर जुड़ रहे हो। एक वक्त आएगा जब तुम्हारा शरीर जवाब दे देगा, दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। इसे कहते हैं द डिप। यहां सस्पेंस ये है कि क्या तुम रुक जाओगे? यही वो वक्त है जब कैरेक्टर का टेस्ट होता है। जब सब कुछ स्मूथ चल रहा हो तब तो कोई भी हीरो बन सकता है। हीरो वो है जो तब भी टिका रहे जब स्क्रिप्ट उसके खिलाफ हो। जब तुम इस डिप में होगे तो याद रखना, तीर को दूर तक फेंकने के लिए पीछे खींचना पड़ता है। तुम्हारा बुरा वक्त तुम्हें पीछे नहीं खींच रहा, वो तुम्हें लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। बस उस कमान की डोरी को टूटने मत देना। अब एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट समझो। हमें सिखाया गया है अपने आप को ढूंढो, फाइंड योरसेल्फ। ये गलत है। जिंदगी फाइंडिंग के बारे में नहीं है, क्रिएटिंग के बारे में है।
तुम कोई खोया हुआ सिक्का नहीं हो जो मिल जाओगे, तुम एक मिट्टी का ढेर हो, तुम्हें खुद को शेप देनी होगी। एक मूर्तिकार को देखा है, वो पत्थर पर हथौड़ा मारता है, क्या पत्थर को दर्द नहीं होता होगा? होता है, लेकिन वो पत्थर जानता है कि हर चोट के साथ वो एक बेकार चट्टान से एक मास्टरपीस बन रहा है। आज से शीशे में देखना बंद करो और खुद को निहारना बंद करो। हथौड़ा उठाओ, जो हिस्सा पसंद नहीं उसे तोड़ दो। आलसी हो, तोड़ो उस आदत को। डरपोक हो, तोड़ो उस सोच को। ये सेल्फ लव नहीं है, ये सेल्फ कंस्ट्रक्शन है। और कंस्ट्रक्शन साइट का शोर भी होता है, धूल भी उड़ती है और चोटें भी लगती हैं। अगर तुम्हारा जीवन अभी मैसी है तो खुश रहो, इसका मतलब काम चालू है। लेकिन सवाल यह है कि ये कब तक चलेगा? कब हम कह सकेंगे कि हाँ, अब मैं रीबिल्ड हो गया हूं? जवाब सुनकर शायद तुम्हें झटका लगे, इसका कोई अंत नहीं है। रीबिल्ड एक नाउन नहीं, एक वर्ब है। ये एक प्रोसेस है जो तुम्हारी आखिरी सांस तक चलेगा। जिस दिन तुमने सोचा कि मैं बन गया, उसी दिन तुम सड़ना शुरू हो जाओगे। पानी तब तक साफ रहता है जब तक वो बहता रहता है। रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है, उसमें मच्छर पैदा होते हैं। तुम्हें बहता हुआ पानी बनना है। एक पहाड़ चढ़ो, वहां थोड़ी देर रुको, नज़ारा देखो और फिर अगले उससे बड़े पहाड़ की तरफ निकल पड़ो। ये थका देने वाला लग रहा है? नहीं, यही तो रोमांस है जिंदगी का। स्ट्रगल से प्यार करना सीखो, क्योंकि मंजिल पर पहुंचने के बाद लोग अक्सर बोर हो जाते हैं। असली मजा रास्ते की मुश्किलों में है। इस सफर में एक टूल देता हूं जो तुम्हारे हमेशा काम आएगा। मेमेंटो मोरी। इसका मतलब है याद रखो तुम्हें मरना है। ये डिप्रेसिंग नहीं है, ये लिबरेटिंग है। सोचो तुम्हारे पास कितना वक्त है, 40 साल, 50 साल। ये वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे ये सोचने का वक्त तुम्हारे पास है ही नहीं। जब तुम मौत को अपने कंधे पर खड़ा महसूस करते हो तो सारे फालतू के डर गायब हो जाते हैं। मैं फेल हो गया तो? अरे तो क्या, अंत में तो सब राख ही होना है। कम से कम कोशिश करके तो मरेंगे। ये अर्जेंसी लाओ अपनी लाइफ में। ऐसे जियो जैसे तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। देखना कैसे तुम्हारी स्पीड बढ़ जाती है, कैसे तुम्हारा फोकस लेजर जैसा शार्प हो जाता है। सस्पेंस ये नहीं कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, सस्पेंस ये है कि तुम अपने आज को कितना निचोड़ सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक विजुअलाइजेशन करो। आंखें खुली रखो या बंद, बस सोचो। सोचो कि तुम्हारे सामने एक फ्यूनरल चल रहा है। लोग काले कपड़े पहने खड़े हैं, मौसम उदास है। तुम आगे बढ़ते हो और कॉफिन में देखते हो, वहां कोई और नहीं, तुम्हारा पुराना वर्जन लेटा हुआ है। वो डरपोक, वो आलसी, वो बहाने बनाने वाला इंसान मर चुका है। उसे तुमने मारा है अपनी मेहनत से। उस लाश को देखो और उसे अलविदा कहो। रोना मत, क्योंकि उसका मरना जरूरी था ताकि तुम जिंदा हो सको। अब वहां से मुड़ जाओ और पीछे मत देखना। कब्रिस्तान के गेट से बाहर निकलते ही सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है। ये तुम्हारी नई जिंदगी का पहला दिन है। इस नए अवतार में तुम्हारे नियम अलग होंगे। नियम नंबर 1, जो बोलोगे वो करोगे। तुम्हारी जुबान पत्थर की लकीर होनी चाहिए। अगर तुमने खुद से कहा है कि तुम 10 बजे काम करोगे तो आसमान टूट गिरे, तुम 10 बजे काम करोगे। सेल्फ रिस्पेक्ट वहीं से आती है। नियम नंबर 2, नो 0 डेज। चाहे कितना भी बुरा दिन हो, बीमार हो, थके हो, कम से कम एक कदम आगे बढ़ाना है। चाहे एक पेज पढ़ो, एक पुशअप करो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी ही कंपाउंड इफेक्ट लाएगी। नियम नंबर 3, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। तुम्हारा दिमाग एक मंदिर है, उसमें कूड़ा मत फेंको। सोशल मीडिया का कूड़ा, न्यूज़ का कूड़ा, नेगेटिव लोगों की बातें, सबको गेट पर रोको। गार्ड योर माइंड लाइक अ फोर्ट्रेस। याद रखना, दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी। वो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाएंगे, वो तुम्हारे फेलियर्स पर हंसेंगे। उन्हें हंसने दो। उनकी हंसी को अपने बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह यूज करो। जितना वो हंसेंगे उतना तुम्हारा शोर मचाना जरूरी होगा। अपनी आवाज से नहीं, अपनी सफलता से। बड़ा बनने का सबसे बड़ा बदला यह है कि तुम इतने ऊपर चले जाओ कि तुम्हें नीचे के शोर सुनाई ही न दे। लेकिन संभल कर रहना। जब तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ते हो तो हवा पतली हो जाती है, सांस लेना मुश्किल होता है। वहां भीड़ नहीं होती, वहां सिर्फ वो लोग होते हैं जिन्होंने खुद को जलाकर रोशनी पैदा की है। क्या तुम उस एलीट क्लब में शामिल होने के लिए तैयार हो? वहां कोई ताली बजाने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हें खुद अपनी पीठ थपथपानी होगी। वहां कोई सहारा देने वाला नहीं होगा, तुम्हें खुद अपना पिलर बनना होगा। रीबिल्ड होने का आखिरी सच ये है कि तुम्हें ये सब किसी और के लिए नहीं करना है, ना अपने पेरेंट्स के लिए, ना पार्टनर के लिए, ना समाज के लिए। ये तुम्हें अपने लिए करना है। उस बच्चे के लिए जो तुम कभी थे, जिसने सपने देखे थे, और उस बुजुर्ग के लिए जो तुम बनोगे, जो अपनी मौत के बिस्तर पर लेटकर ये ना सोचे कि काश मैंने कोशिश की होती। रिग्रेट जहर है और मेहनत उसका एंटीडोट है। अब ये ऑडियो खत्म होने वाला है, सन्नाटा वापस आने वाला है। इस सन्नाटे से डरना मत। इस सन्नाटे में एक गूंज है, तुम्हारे आने वाले कल की गूंज। तुम्हारे हाथ में एक अदृश्य कलम है और तुम्हारे सामने आज का दिन एक कोरा कागज है। क्या लिखोगे उस पे? वही पुरानी शिकायतें या फिर एक नई कहानी की पहली लाइन? चॉइस तुम्हारी है, रास्ता तुम्हारा है,
दर्द तुम्हारा है और जीत भी सिर्फ तुम्हारी होगी। कोई मैजिक ट्रिक नहीं आने वाला, कोई चमत्कार नहीं होने वाला। तुम ही वो चमत्कार हो जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। उठो, अपने टूटे हुए हिस्सों को उठाओ, उन्हें किनसुगी की तरह जोड़ो ताकि तुम्हारा टूटना भी खूबसूरत लगे। दुनिया को दिखा दो कि एक टूटा हुआ इंसान जब जुड़ता है तो वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा ताकतवर और कहीं ज्यादा चमकदार होता है। द रीबिल्ड इज कंप्लीट। द वॉर हैज जस्ट बिगन। गो, कॉन्कर, अभी।